हेलो फ्रेंड्स, सुमन की बगिया में आपका स्वागत है और मेरा प्यार भरा नमस्कार भी आप सबके लिए। तो देखिए, आज मैं आपको जिस प्लांट से मिलाने आई हूँ वो बहुत ही प्यारा, जिसको कि लोग मनी प्लांट से मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो मनी प्लांट है, लेकिन एक्चुअली में वो मनी प्लांट नहीं है। दैट इज फिलोडेंड्रॉन की एक वैरायटी है जिसको कि ऑक्सीकार्डियम कहा जाता है। देखिए, और इसको हार्ट लीव प्लांट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी लीव्स देखिए आप, बिल्कुल हार्ट की तरह, इसीलिए इसको कार्डियम भी, शायद कार्डियम भी हार्ट से ही मतलब है, कार्डियम का भी, इसीलिए इसको ऑक्सीकार्डियम भी कहा जाता है। बहुत ही प्यारा प्लांट है। देखिए इसकी लीव्स देखिए, और पेरिनियल भी है, ये हमेशा इसी तरह एवरग्रीन खिला रहेगा। हाँ, लेकिन स्ट्रिक्टली इसको हाउस प्लांट है, इसको बहुत लाइट से, सनलाइट से बहुत केयर करनी पड़ती है। और इसकी ये जो इसकी देखिए, ये ट्विन, इसकी जो स्टेम्स आती हैं ट्विनिंग, अगर तो आप इसको ऊपर कहीं किसी पे, जैसे कि हमने इसमें कॉलम में किसी भी बॉन्ड स्टिक पे या कहीं और भी इसको बांध देंगे तो ये ऊपर चल पड़ेगा। अगर ये आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगा देंगे तो ये बड़े इजीली हैंगिंग बास्केट में भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो ये नीचे, ये देखिए इस तरह से नीचे ये ट्रेल करने लगेगा। तो इसको आप किसी भी तरह से लगा सकते हैं। बहुत ही ब्राइट, एकदम ग्लॉसी इसकी देखिए लीव्स, बहुत ही इसकी ब्राइट रहती हैं, ग्लॉसी हैं और डार्क ग्रीन कलर की, बहुत सुंदर लगती हैं। अगर हम इसको इंडोर्स रखते हैं तो ये 4 फीट तक अप्रोक्सीमेटली चला जाता है, मतलब काफ़ी सुंदर प्लांट है। और अगर हम इसकी थोड़ी सी, अगर हम केयर की बात करें, केयर बहुत ईजी है इसकी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस हमें सिंपल सी बात है कि इसको धूप में जो है इसकी लीव्स जल जाती हैं, तो हमें डायरेक्ट धूप से इसको बचा के रखना है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर एक बार आप मनी प्लांट को धूप में रख देंगे तो शायद वो बर्दाश्त कर जाएगा धूप, लेकिन ये प्लांट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा धूप को। और धूप में ये प्लांट्स बिल्कुल, इसकी लीव्स ब्राउन हो जाएंगी और प्लांट नहीं चल पाएगा। और अब इसकी सॉइल की और लाइट की सबकी बात करेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे व्यूअर्स में से जिसने सुमन की बगिया को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ कीजिए ना सब्सक्राइब सुमन की बगिया को, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप सबसे पहले देख पाएँ। और अगर अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए, अब जहाँ तक इसकी वैरायटी की बात करते हैं ऑक्सीकार्डियम की, तो इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। देखिए ये वेरीगेटेड में भी आता है, मतलब कई येलो में, गोल्डन ऑक्सीकार्डियम भी है और बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, मोर देन 100 इसकी वैरायटीज़ हैं। बहुत बड़े बड़े भी आते हैं फिलोडेंड्रॉन। तो लेकिन अभी तो मेरे पास जो है, मैं इसी की बात करूं क्योंकि कॉमन यही रहता है मोस्टली, और लोग इसको मनी प्लांट समझ के रखते हैं। लेकिन ये देखिए, मनी प्लांट में इस तरह से लीव्स नहीं होती हैं, हार्ट की तरह। देखिए, अब जहाँ तक हम इसकी सॉइल की बात करते हैं, तो ये तो मैंने बताया कि हाउस प्लांट है तो इसको इंडोर रखना है। और जहाँ तक हम इसकी सॉइल की बात करें, सॉइल वेल ड्रेन रखिएगा। देखिए, अगर आप इसको हैंगिंग पॉट में लगाएंगे तब तो हैंगिंग पॉट में तो अपने आप वेल ड्रेन्ड होता है क्योंकि नीचे से पानी निकल ही जाता है। लेकिन जब हम इसको पॉट में लगाते हैं तो हमें ज़्यादा केयर करनी पड़ती है कि बिल्कुल वेल ड्रेन्ड इसकी सॉइल होनी चाहिए, कि हम पानी दें और वो नीचे से निकल जाए, और सॉगी नहीं होनी चाहिए, मतलब सॉगी दलदली सी और पानी जमा हो, ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन वाटर की जब तक हम बात करें, इसकी मिट्टी को हमेशा हमें मॉइस्ट रखना पड़ता है। इसको मॉइस्ट रहना बहुत पसंद है। देखिए, अभी भी मैंने इसको थोड़ी सी मिस्टिंग की है, हालांकि इसकी मिट्टी को ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मॉइस्ट है इसकी मिट्टी, लेकिन फिर भी मैंने इसको मिस्टिंग बहुत पसंद है। मिस्टिंग मतलब जैसे आप शार रख के और इसको पानी दे देते हैं तो इसको ऊपर से पानी आता रहे, इसको बहुत पसंद है। तो इसको मिस्टिंग, आप जब भी ही मौका मिले इसको मिस्टिंग ज़रूर करिएगा क्योंकि इसको मॉइस्चर बहुत पसंद है। अगर आप इसको बाहर रखते हैं, देखिए जैसे मैंने भी रखा हुआ है, तो मैंने बहुत सारे, मेरे मनी प्लांट्स हैं और बहुत प्लांट्स हैं, तो मैंने इसको कोने पे दबा के रखा हुआ था, तो अभी मैंने निकाला है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो भी ये प्लांट्स के बीच में, क्योंकि सभी प्लांट्स का मॉइस्चर मेंटेन रहता है, एक दूसरे से लेते रहते हैं, तो ये ठीक चलता रहता है।
तो अब हम इसकी सनलाइट की भी बात कर लेते हैं। देखिए इसको लाइट तो अच्छी लाइट चाहिए लेकिन फिल्टर धूप नहीं पसंद, डायरेक्ट वाली एकदम तेज लाइट इसको नहीं पसंद है, इनडायरेक्ट लाइट पसंद है। अगर आप इसको अंदर भी रखते हैं, इंडोर भी रखते हैं, तो इसको अगर आप लो लाइट देते रहेंगे तो बढ़िया से चलता रहेगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये इंडोर प्लांट है, हाउस प्लांट है, लेकिन इसको लाइट तो चाहिए, लेकिन बहुत तेज वाली नहीं, जैसे मैंने कहा। हाँ, और एक और बात है कि इसको जो फर्टिलाइजर्स की इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन हमेशा मतलब जैसे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फॉलिएज वाले होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि 2 बार सीजन में, मतलब एक बार सितंबर में और एक बार फरवरी मार्च के आसपास, मैं सभी को प्लांट्स को कोशिश करती हूँ कि इनके पॉट चेंज हो जाएं, इनको फर्टिलाइज़र मिल जाए। अगर पॉट नहीं चेंज हो पाते तो फर्टिलाइज़र 2 बार ज़रूर दे दें। बाकी तो रेगुलरली आप जो भी फर्टिलाइज़र देते रहते हैं वो देते रहिए, लेकिन ये 2 बार, ताकि इनकी लीव्स, मतलब 2 बार तो देना ही पड़ेगा फर्टिलाइज़र, ताकि इसकी लीव्स जो हैं बहुत अच्छे से बनी रहे। एक और इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कि अगर आप इसको चाहते हैं कि इसकी लीव्स बहुत शाइनी हो और बड़े बड़े हो जाएं, तो आप एक जो, क्योंकि फ्लावर तो आएगा नहीं इसमें, तो अगर फ्लावर नहीं आता तो फॉलिएज वाले में हमें इसकी कैल्शियम और फास्फोरस की कोई ज़रूरत नहीं रहती। तो हमें वही चीज़ देनी है जिससे कि इसको नाइट्रोजन मिले। तो इसमें 1 लीटर पानी में अगर आप आधा चम्मच NPK दे देंगे और आधा या 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल के दे देंगे इसको, तो भी ये बहुत अच्छे से, इसके कलर्स जो हैं वो बहुत ब्राइट हो जाते हैं, बहुत डार्क ग्रीन हो जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप इस तरह भी इसको मेंटेन कर सकते हैं। ये मनी प्लांट में भी रहता है और ऑक्सीकार्डियम में भी सेम ही चीज़ रहती है। तो इस तरह से हम इसकी केयर कर सकते हैं। हाँ, और जहाँ मैं पानी की बात करी थी, ओवर वाटरिंग मत करिएगा प्लीज़, क्योंकि ये ओवर वाटरिंग बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर तो हम इसको ज़्यादा पानी दे देंगे तो देखिए इसकी जो लीव्स है ना, मेरा तो बिल्कुल टचवुड ठीक चल रहा है, तो येलो हो जाती हैं लीव्स इसकी और प्लांट खराब होने लगता है। और उसी तरह से अगर हम इसको पानी नहीं देंगे और कम पानी देंगे तो इसकी लीव्स ब्राउन हो जाती हैं। दोनों में फ़र्क है। अगर आपकी लीव्स येलो होने लगे तो समझिएगा कि इसको आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं, और अगर आप ब्राउन होने लगे तो समझिएगा कि आप पानी इसको कम दे रहे हैं। तो इस तरह से हम इसका ध्यान रख सकते हैं। हाँ, और इसके ऊपर पेस्ट्स का भी बहुत, फंगस का भी अटैक हो सकता है इस पे, और पेस्ट का भी अटैक हो सकता है। तो उसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वैसे तो जब एक नीम खल भी आती है, जब हम पॉटिंग करते हैं, तो हम उसमें भी, अगर जिसके यहाँ ज़्यादा आ रही है, जैसे मैं तो नीम ऑयल देती हूँ तो मेरे प्लांट्स चलते रहते हैं, तो आप पॉटिंग के टाइम भी नीम खल भी डाल सकते हैं। और उसके बाद भी रेगुलरली मैं हमेशा बोलती हूँ कि नीम ऑयल स्प्रे सभी प्लांट्स को रूटीन में 10-15 दिन बाद, नहीं 20 दिन बाद, नहीं तो 1 महीने में एक बार तो पक्का दे दीजिए, ज़रूर दीजिए सभी प्लांट्स को, ताकि प्लांट्स में कोई भी पेस्ट का अटैक ना हो। तो इस तरह से हमारा प्लांट अच्छे से चलता रहेगा, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मेरे ख्याल से तो सारी बातें मैंने कर ली हैं कि ऑर्नामेंटल प्लांट तो है ही है ये, और बस सॉइल को आपको मॉइस्ट रखना है, लाइट से डायरेक्ट इसको बचाना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, तो बहुत अच्छे से चलता रहेगा और खूब बड़े बड़ी भी लीव्स इसकी हो जाएंगी अगर आप इस तरह से इसकी केयर करेंगे। तो आज के लिए तो मैं सोचती हूँ कि काफ़ी बातें हो गई हैं आप लोगों के साथ। तो वैसे तो सभी अपने प्लांट्स की केयर अच्छे से ही करते हैं, मैं तो सिर्फ अपनी बातें बताती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ। आप लोगों के साथ शेयर करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं ऐसे करती हूँ। अगर मुझे देख के कोई भी कुछ लोग भी अगर इंस्पायर हो पाएँ और प्लांट्स के बारे में कर पाएँ, जैसे कि मेरे सर्कल में भी काफ़ी लोगों से मुझे पता चला कि वो इंस्पायर हो रहे हैं और वो लोग भी गार्डनिंग शुरू कर रहे हैं, तो मैं बहुत जल्दी ही एक वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें कि मैं बताऊंगी कि किस तरह से हमें गार्डनिंग से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो वो भी बताऊंगी आपसे, अपनी शेयर करूंगी, मेरी लाइफ में भी क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं वो भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी, फिर बातें करेंगे, फिर अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आपके साथ एक नए प्लांट के साथ। ओके, बाय फ्रेंड्स।